देखिए आईटीएन बाबा ढोंगी है, उन्होंने कपड़े क्यों वस्त्र क्यों धारण किया? जब आपको परिवार ने नकार दिया, जब आपने अपनी जॉब छोड़ दी, तो आप बैठ के पहले अध्यात्म का ज्ञान लीजिए। जब ढोंगी लोग आ जाते हैं तो उन साधु का महत्व खत्म हो जाता है। बिल्कुल आईटीएन बाबा को कह रही हूँ मैं, जिनको भगाने का काम जूना खड़ा ने किया। बिल्कुल खुश है हम इस फैसले से कि उन्होंने ये अहम फैसला लिया है। संत योगी जी भी नहीं है और साधु आईटीएन बाबा भी नहीं है। देखिए ढोंगी व्यक्ति जब साधु का वेश धारण कर ले तो उसे ढोंगी साधु कहते हैं, और मुझे लगता है कि आईटीएन बाबा वही है। व्यक्ति को जूना अखाड़ा ने निकाल कर बहुत अच्छा फैसला लिया, और आईटीएन बाबा को आईआईटी जो करी उससे पैकेज ले लेना चाहिए। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो महाकुंभ में आके इतने बड़े पूजा स्थल पर आकर ढोंग कर कर पैसे कमा लेंगे, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े साधु संत बैठे हैं जो इस तरीके की चीजें नहीं होने देंगे। पूजा अर्चना वो सराहनीय है, क्योंकि आप देखिए महाकुंभ लगा, इतने सालों बाद लगा है, जहाँ पर लोग श्रद्धा से स्नान करने आते हैं। वहां पर अगर ढोंगी लोग जाएंगे, ढोंगी लोग वहां पर जाकर माहौल खराब करेंगे। साधु है वो, कैसे साधु है? आईआईटीएन करा हुआ साधु जिसका 36 लाख का पैकेज है, वो 36 लाख का पैकेज छोड़कर जाता है महाकुंभ के अंदर, तो माहौल खराब करने गया है ना। और वो आवारा व्यक्ति है, और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही किया। अध्यात्म नहीं कर सकता, अध्यात्म कर सकता है, लेकिन अगर आप साधु नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, तो आप वहाँ साधु बनकर क्यों बैठे हैं? क्या माहौल खराब किया? देखिए माहौल उन्होंने खराब किया है। वहां पर बैठकर अगर आप किसी विशेष धर्म के खिलाफ बैठ जाएंगे, आप वहां पर, उन्होंने देखिए भगवा वस्त्र धारण कर लिया, वो वहां पर बैठ गए, लेकिन ना तो उन्हें धर्म का ज्ञान है, ना ही उन्हें ईश्वर का ज्ञान है, ना ही उन्हें पता है कि पूजा कैसे होती है। तो ये अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है। कहा उन्होंने कुछ गलत किया जिसकी वजह से आप उन पे आरोप लगा रही हैं। देखिए वहां पर आप बैठ गए और आप को ज्ञान नहीं है। वहां पर देखिए बहुत देश भर से साधु आए हुए हैं, साधु संत आए हुए हैं, जिन्होंने कड़ी तपस्या की, कई सालों तक तपस्या की, वो वहां पर आए। आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि नागा साधु वहां पर आए हुए हैं, कई साधु ऐसे जिन्होंने इतनी सारी रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, कई साधु ऐसे जिनके हाथ ऊपर हैं और हाथ वैसे ही रहते हैं। तो तमाम तरीके के साधु आए हैं, लेकिन वहां पर जब ढोंगी लोग आ जाते हैं तो उन साधु का महत्व खत्म हो जाता है। बिल्कुल आईआईटीएन बाबा को कह रही हूँ मैं, जिनको भगाने का काम जूना खड़ा ने किया। बिल्कुल खुश है हम इस फैसले से कि उन्होंने ये अहम फैसला लिया है। इससे बाकी के लोगों को भी पता चलेगा। आध्यात्म के राह पर चलने के लिए विज्ञान का रास्ता छोड़ दिया। देखिए आध्यात्म के राह पर अगर उन्हें चलना होता तो वो अब तक इन चीजों की नॉलेज ले चुके होते। वो एक आवारा व्यक्ति हैं जो कि जानबूझकर आए थे वहां पर। आप साधु का देखिए साधु नहीं है वो, साधु संत कैसे होते हैं सबको पता है। साधु संत योगी जी भी नहीं है और साधु आईआईटीएन बाबा भी नहीं है। देखिए वो ढोंगी है, ढोंगी साधु ढोंगी भी होते हैं, कुछ साधु ढोंगी होते हैं, और ढोंगी व्यक्ति साधु का वेश सब। देखिए ढोंगी व्यक्ति जब साधु का वेश धारण कर ले तो उसे ढोंगी साधु कहते हैं, और मुझे लगता है कि आईआईटीएन बाबा वही है। आईआईटी कर क्या है? देखिए आईआईटी करी उन्होंने तो पढ़ाई कर लेते, और अगर उन्हें आध्यात्म में जाना था तो पूरी नॉलेज लेते, तब वहां जाके बैठते। महाकुंभ में आकर आप अलग दूसरे तरीके, कुछ तो गलत किया होगा ना उन्होंने, वहाँ पूजा अर्चना गलत कर रहे होंगे, कुछ तो ढोंग कर रहे होंगे, तभी तो वहाँ जूना खड़ा उन्होंने निकाल दिया। आध्यात्मिक राह पे चलते विज्ञान का रास्ता उन्होंने छोड़ दिया। देखिए मुझे नहीं लगता कि वो आध्यात्म की राह पर चल रहे थे। उनके पिताजी उनसे नाराज है, और उन्हें उनकी बीवी ने भी, शायद पत्नी ने भी छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको सब नकार रहे हैं, अपना परिवार नकार रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही होगी। और आध्यात्म का रास्ता उन्होंने किस लिए चुना होगा? क्योंकि वो लोगों के बीच ढोंग, उनको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ढोंगी बनकर लोगों से पैसे ऐंठूंगा तो 36 लाख का जो पैकेज है वो बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है पैसे कमाने के लिए, धंधा बनाने के लिए धर्म को उन्होंने इस तरीके की चीजें की। आईआईटीएन बाबा के कहने की लोकप्रियता से लोग जल रहे थे, जिसके कारण उन्हें जूना अखाड़ा से हटाया गया। देखिए उनकी लोकप्रियता से कौन ही जलेगा? वहां पर हजारों करोड़ों वर्षों से जो साधु संत पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो लोग बैठे हैं जिन्हें बहुत नॉलेज है धर्म की। तो मुझे लगता है धर्म की नॉलेज जीरो रखने वाले व्यक्ति को जूना अखाड़ा ने निकाल कर बहुत अच्छा फैसला लिया, और आईआईटीएन बाबा को आईआईटी जो करी पैकेज ले लेना चाहिए। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो महाकुंभ में आके इतने बड़े पूजा स्थल पर आकर ढोंग कर कर पैसे कमा लेंगे, क्योंकि वहां बड़े बड़े साधु संत बैठे हैं जो इस तरीके की चीजें नहीं होने देंगे। कैसे देख रहे हैं? देखिए आग तो इसलिए लग गई क्योंकि वहां पर योगी जी और मोदी जी ने गलत तरीके से गलत लोगों को प्लांट किया। आप देखिए कुछ ढोंगी लोग आ रहे हैं वहां पर, और वो ढोंगी लोग गलत तरीके से पूजा करें, जिसकी वजह से आज वहां पर आग लगी। जहां जहां पूजा स्थल होता है ना, कभी वहां पर आग नहीं लगती। अगर वहां आग लगी तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत हुआ है। ये हमारे साधु संत कहा करते थे। गलत ये हुआ है कि वहां पर व्यवस्था अच्छी नहीं है लोगों के लिए। गलत ये हुआ है कि योगी मोदी जी ने पूरे जो है अपनी निगरानी में कुछ भी नहीं करवाया। उनको कोई लेना देना नहीं है धर्म से। महाकुंभ के अंदर 10-10 हजार रुपए में आप होटल बुक करवा रहे हैं, लेकिन एक बेटी अगर माला बेचती है तो आपको तकलीफ हो जाती है। तो मुझे ये लगता है कि जो भी जूना अखाड़ा का फैसला था वो सही था, और सबको वहां पर ऐसे ही फैसले लेने चाहिए और बाहर फेंकना चाहिए। व्यवस्था नहीं थी, अव्यवस्था थी। क्या अव्यवस्था? अव्यवस्था ये है कि वहाँ इतने हजारों करोड़ों श्रद्धालु जा रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? वहां पर जो गलत साधु संत बनकर घुमा रहे हैं उनको कौन फाइंड आउट करेगा? वहां पर जिस तरीके से आग लग रही है, तो क्यों सरकार की नाकामी है ये कि वहां आग कैसे लग सकती है? कुछ ना कुछ वहां पर गलत हो रहा है, जिसकी
वजह से आग लगी है। मोनालिसा को उस जगह से हटा दिया गया जहां वो फूल माला बेच रही थी, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, देश की बेटी अगर कमाना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी जो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा तो बिल्कुल फेल ही है, लेकिन जो जबान फिसली है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे लगता है कि उसी रास्ते पर चल रहे हैं। बेटी जब सड़क पर बैठती है, माला बेचती है, एक बंजारन बेटी, एक दलित बेटी जब माला बेचती है, लोग खरीद लेते हैं 20 की जगह 100 रुपए में, तो इन्हें तकलीफ हो जाती है। और वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो जलते हैं। जलन वाली जो आपने बात कही ना, मुझे लगता है कि जल रहे थे उस बेटी से कि वो उसकी माला बिक रही है, वो अपना घर चला पा रही है। कहा जा रहा है कि उसके ऊपर कई पैसे लोन लेकर वो माला बेच रही होगी, तो वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेटी के साथ गलत किया। भारतीय जनता पार्टी को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, इस पर बयान देना चाहिए था और उसको वहां पर माला बेचने देना चाहिए था, क्योंकि वो बेटी किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, वो सिर्फ माला बेचने आई थी। और वो मेरी बहन है और इस देश की बहन है और हम सब उसके साथ हैं। उसको वापस महाकुंभ में बुलाया जाना चाहिए और उसे माला बेचने की परमिशन देनी चाहिए। देखिए, सब माला बेचने जाएंगे। अगर मोदी जी इस तरीके से रोजगार खत्म कर देंगे तो देश में सब माला बेचने जाएंगे और मोदी जी सबको धक्का मार के निकालेंगे वहां से, ये भी मेरी गारंटी है। मोनालिसा की काफी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, जिसके लिए उन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते, इस वजह से कहा ये जा रहा है कि वहाँ की व्यवस्था बिगड़ रही थी, जिसके कारण उन्हें वहाँ से हटाया गया। देखिए, हजारों करोड़ श्रद्धालु आए हैं, आम लोग भी गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि व्यवस्था खराब होगी। जब हजारों करोड़ लोग रह रहे हैं और मोनालिसा के आसपास 50-100 भी लोग हैं, तो इससे क्या व्यवस्था बिगड़ सकती है? ये सब फालतू की बकवास है। और मुझे लगता है कि बेटी को हटाने की साजिश थी। वो नहीं चाहते कि एक बंजारन बैठे। साधु संत होते हैं ना, देखिए धर्म के नाम पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको घृणा होती है दलितों से। मुझे लगता है कि वहां आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद होंगे जिन्हें दलित बेटी के आसपास लोगों के होने से घृणा हो रही होगी, उन्होंने इस तरीके की चीजें की। तो ऐसा नहीं कह सकते कि धर्म में हर व्यक्ति सही है, क्योंकि अगर धर्म में हर व्यक्ति सही होता तो योगी जी भगवा धारण कर बेटियों का अपमान नहीं सहते। मोनालिसा को हटाया जा रहा है वहां से, हटा चुके। देखिए, उन्हें घर वापस भेज दिया गया है। वहाँ उनकी माँ कह रही है कि हम बंजारन हैं, हम जहाँ भी मेला लगता है हम वहाँ पर जाकर कमाते हैं। और देश को पता है कि बंजारन ने जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ पर जाके रोजी रोटी कमाती है। तो जिस तरीके से पूरे देश के अंदर उस बेटी का अपमान हो रहा है, मुझे लगता है कि अब एक्शन लेना चाहिए बीजेपी को इस पर। लेकिन जी, ऐसा कुंभ कभी नहीं हुआ जो योगी जी ने करा रहा है। देखिए, ऐसा कुंभ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि योगी जी जो है ना, सही कह रहे हो आप, ऐसा कुंभ नहीं हुआ। वहां पर आग भी नहीं लगी कभी कुंभ में, कभी भी वहां पर इतनी व्यवस्था इतनी खराब नहीं थी। वहां पर लोग पैसा लूटने नहीं जा रहे थे। बिल्कुल जिम्मेदार हैं। कौन जिम्मेदार? योगी जी जिम्मेदार हैं, मोदी जी जिम्मेदार हैं। वहां पर जो लोग गलत तरीके से आ रहे हैं, गलत पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो आग लग रही है। अगर पूजा अर्चना ठीक तरीके से की जाती तो क्या गलत पूजा अर्चना करने के कारण बिल्कुल उसी की वजह से ही हुआ है। कहीं भी धार्मिक स्थल पर बताया जा रहा है, अरे धार्मिक स्थल पर कभी भी इस तरीके की चीजें नहीं होती, क्योंकि वहाँ ईश्वर खुद विराजमान होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वहां पर कुछ गलत हुआ है तो पूजा अर्चना में कहीं ना कहीं कमी रही है। तो आपको लग रहा है कि एकदम मोदी योगी जी के कारण बिल्कुल शॉर्ट सर्किट का कारण हम बिल्कुल नहीं मानते। इसके लिए मजिस्ट्रेट की जांच चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि तमाम कारणें होंगी, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, जांच तो कई विषयों पर चल रही है, सालों से चल रही है, महीनों से चल रही है, वो जांच का विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि पूजा अर्चना ना करने की वजह से कुछ धार्मिक भी हमारी भावनाएं होती है और हम धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो हमें लगता है कि धर्म की पूजा अर्चना ठीक से नहीं की, इसलिए आग लग गई। आपने कहा कि योगी जी ने आग लगवाई, वरना जहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु हो, इतने ज्ञानी व्यक्ति बैठे हो, पूजा अर्चना चल रही है, वहाँ पर आग तो क्या एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से गलत लोग भीड़ हुई है ना, कई लोग कह रहे सिलेंडर भी फटने का कारण भी हो सकता है। आप सीधा मोदी जी, देखिए, सिलेंडर फटे, शॉर्ट सर्किट हो, तो ये कुदरती चीजें हैं। मुझे लगता है कि जो वहां पर पूजा अर्चना करें हजारों लोग बैठकर, वहां पर पूरे वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग वहां पर बाबा आए हुए हैं। साधु महात्मा कैसे देखते हैं? देखिए, वहाँ के साधु महात्मा देश भर से आए हैं और देश भर के साधु एकत्रित में, तो एक बहुत भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि सब देश के लिए पूजा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से योगी और मोदी जी ने महाकुंभ के अंदर पूरी व्यवस्था को खराब कर रखा है, लोगों को जो रोजगार के लिए उनको रोजगार भी नहीं मिल पा रहा वहाँ पर। आप IITN बाबा को ढोंगी क्यों बता रहे हैं? देखिए, IITN बाबा ढोंगी है, उन्होंने कपड़े क्यों, वस्त्र क्यों धारण किया? जब आपको परिवार ने नकार दिया, जब आपने अपनी जॉब छोड़ दी, तो आप बैठ के पहले अध्यात्म का ज्ञान लीजिए, उसके बाद आकर के जो है जाके धर्म की पूजा में शामिल हुई।